को उदाहरण देता हूँ, और ऐसा उदाहरण मेरी समझ में किसी धर्म में नहीं मिलता होगा। हमारे यहाँ महावीर जी का रथ निकलता है, आप तो सब जानते हैं। तो उसकी पूजा ऐसी का व्यक्ति करता है चाटी। देखो कितना बड़ा समरसता का उदाहरण है, जहाँ जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा हो, छूत अछूत की बातें होती हो, जाकर उसकी पूजा करता है। रथ पर सरकार बैठती है, सरकार का एसडीएम का अधिकारी बैठता है। उस जब रथ को नदी तक ले जाते हैं, तो चूंकि मेरा समाज यहाँ बाहुल है, तो मेरा समाज नदी तक ले जाता है, और महावीर जी की पूजा के बाद गुर्जर समाज उसको वापस मंदिर की तरफ प्रतिमा को ले जाता है। कभी देखा है ऐसा उदाहरण? जिस जगह एक स्थिति ऐसी बनी थी पिछली सरकार में कि मीणा गुर्जर अपने खून के प्यासे हो गए थे, उसके बाद भी जब महावीर जी का रथ निकला तो उनको रथ मिलजुला के निकलना पड़ा। ये है भाईचारे का, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म है। इसको विश्वव्यापी विश्व पटल पर भेजने का काम जैन समाज कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फैलना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और मेरे जैसे व्यक्ति को जो राजनीति में है, ऐसे व्यक्ति को बुलाकर मेरे को एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित किया है, तो मैं आपको मेरी तरफ से ये समर्पण देके जा रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रम जो आज आपने आयोजित किया है, हमारे इलाके से बाहर भी कहीं आयोजित हो, तो मैं आपको क्या सहयोग कर सकता हूँ, मैं इस भाव के साथ आपको अपना बहुत जरूरी है जी। बड़ा मामला बिगड़ रहा है। किसी के घर में 5 लाख थे तो गरीब को घर गांव में रहने नहीं देता। किसी के घर पे ज्यादा दौलत हो गई तो वो दौलत में छूट रहता है। एक बार अमृतसर में गुरु नानक गए थे। जैसे हिंदौर में हमारे संत जी आ गए, तो वहां का सबसे बड़ा सेठ गुरु नानक जी के दर्शन करने गया। उनके पास धन दौलत बहुत थी, अपार भंडार, सोने का महल, घोड़े, सब कुछ था। तो थैली में एक गिन्नियों की भरी हुई, सोने की गिन्नियों की भरी हुई थैली ले गया। और जैसे महाराज विराज रहे वैसे सब लगे हुए थे, चढ़ के उन्होंने गिन्नी सेठ जी ने गुरु नानक की तरफ, लो आपको कोई और जरूरत हो तो मेरे को बता देना। गुरु नानक ने कहा इसको तो घमंड है, अहंकार है। तो अपने बगल से उठा के सेठ जी को सुई दे दी। सेठ जी ये सुई आप अगले जन्म में आगे मेरे को दे देना। सेठ जी सुई को ले गए, पूजा घर में पूजा की। दूसरे दिन याद आया कि मैं मरूंगा जब सुई को कैसे ले जाऊंगा। तो वो युक्ति पूछने लगे। दूसरे दिन फिर गुरु नानक के उसमें पहुंच गए और गुरु नानक से कहने लगे, गुरु नानक जी ये सुई तो आपने मेरे को दे दी, आप ये युक्ति बताओ मैं इसको मरूं जब साथ में कैसे ले जाऊं। तो गुरु नानक ने कहा, आप जब छोटी सी सुई को नहीं ले जा सकते तो इतनी धन दौलत का अहंकार क्यों कर रहे हो, घमंड क्यों कर रहे हो, उससे क्या मिलेगा? वो सारा धन दौलत, उसके बाद हृदय परिवर्तन हुआ शिव जी का। और जैसे अभी हमारे बाबूलाल जी भंसाली का चित्र आया, मेरे परिचय थे, मिलने वाले हैं, मेरे को बहुत दिनों बाद दिखाना में आया। मैं उनको इस मंच से प्रणाम करता हूँ, जाके मिलूंगा, राजस्थान आएंगे तो मिलूंगा। उस सेठ की तरह या भामाशाह की तरह सब कुछ देकर इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। मैं उनको भी बारंबार करता हूँ।
आप बताओ कि ये दुनिया में हम जानते हैं शेर तो बहुत थे, लेकिन महाराणा प्रताप को भामाशाह मिला। उन्होंने अपना सारा धन दौलत भामाशाह ने महाराणा प्रताप को दे दिया कि धर्म की रक्षा के लिए मैं सब कुछ अर्पित करता हूं, और धर्म की लड़ाई अगर वो पैसा भामाशाह नहीं देता तो राणा प्रताप नहीं जीत सकता था। वो भामाशाह का नाम अमर जब तक रहेगा जब तक ये पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है।